हेलो स्टूडेंट्स। सो वी आर बैक विथ yet another वीडियोस और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। मैं आपको अभी एडजॉइंट बताऊंगा एंड वंस वी गो थ्रू दिस एडजॉइंट देन वी विल it will be very easy to find out the inverse of the matrices as well. ओके तो पहले हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखते हैं और फिर उसके बाद से हम लोग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के क्लास का। ओके सो हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए क्या करते हैं, वी जस्ट हैव टू assume a few things. We just want to assume a few things like we just consider that we have been given some matrix, the determinant of the square matrix A। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी मॉड ए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ओके तो लेट अस सपोज हियर इफ ए इज इक्वल्स टू, ए किसके बराबर है बच्चों? लेट अस कंसीडर दैट इट इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 b1 b2 and b3 C1, C2 एंड C3। ये आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देन इट्स डिटर्मिनेंट यानी मॉड ए किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? ऐसे हम लिखेंगे मॉड A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। लिखते हैं यहां पे कि द मैट्रिक्स formed by the cofactors of the element is cofactors of the element is, है ना, elements is that is mod A को हम लोग अगर इसका मैट्रिक्स बनाए तो लेट mod A शुड बी इसका कोफैक्टर A1 कैपिटल A1 A2 and A3 and this is B1 B2 and B3 and this is C1 C2 and C3। ओके अब ये A1 A2 A3 क्या है ना, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें समझना है और सीखना है। यहाँ पे हाउ वी कैन फाइंड दिस कैपिटल A1। ओके तो देखिए यहाँ पे कैसे उसको पता करते हैं। where your A1 is equals to, A1 किसके बराबर होगा बच्चों? जब आपको A1 निकालना है तो let us do one thing कि आप ये वाला जो ये है ना, ये रो और ये कॉलम भूल जाइए, इसको हटा दीजिए, है ना, उसको छुपा लीजिए अपने वहां पे उंगली रख करके उन दोनों को, वो रो और वो कॉलम आप छुपा लीजिए। मतलब कि जिस पोजीशन पे ये A1 है ना, तो अपने मैट्रिक्स में जाइए और मैट्रिक्स के जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे है उस पोजीशन का पूरा रो और पूरा कॉलम हटा दीजिए। जो बाकी चीजें बच गई, जैसे ये आपको बचा हुआ है यहाँ पे, ये बचा हुआ है, दैट विल बी योर कोफैक्टर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। एक टर्म आया था ना यहाँ पे, कोफैक्टर। So that will be your cofactor. So the cofactor of A1 is equals to B2, B3, C2 and C3. Okay, ये आपका कोफैक्टर हो जाएगा और इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है? यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट
मतलब इसको ऐसे और इसको ऐसे। सो इट विल बी B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, बस दैट्स इट। ये आपका A1 का वैल्यू आ गया। इस तरीके से आप A1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग A2। A2 कैसे कैलकुलेट करना है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। A2, जब A2 कैलकुलेट करना है तो पोजीशन देखिए A2 का क्या है। पोजीशन आपको देखना है कि A2 का क्या है। तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपको क्या करना है, ये वाला पिक करना है ये, और ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम हटा दीजिए, बाकी जो चीज बच रहा है उसको लिख दीजिए। यानी B2 B3 नहीं सॉरी, ये तो आपको कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विथ B1 C1 और B3 C3। ओके, B3 C3, B1 C1 और ये B3 C3, ये आपका आएगा यहाँ पे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन सॉल्व दैट वन। ओके, वी कैन सॉल्व दैट वन। और सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिला दूं कि हमें इसकी पोजीशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। जैसे ये है, ये देखिए, अगर इसका हम पोजीशन कहें तो क्या कहेंगे कि A1 के लिए इसका रो कौन सा है, रो 1 है, और इसका कॉलम कौन सा है, कॉलम भी आपका 1 है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यू हैव टू टेक वन थिंग कि -1 टू द पावर I प्लस जे। आई मतलब आई हम लोग रो को कहते हैं और जे आप लोग कॉलम को कहते हैं। तो 1 + 1 यानी कि 2 हो गया, 2 हो गया तो इट विल बी पॉजिटिव। ये जो आगे हमारा जो रहेगा यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखें तो आपका रो तो 1 है लेकिन कॉलम कितना है, 2 है, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 - 1 की पावर 3 दैट विल बी नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे आप माइनस और B1 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C1, ठीक है। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो -B1 इंटू C3 प्लस B3 इंटू C1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप A3 पता करिए। मैं अब फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अपने से कर पाएंगे, ठीक है। तो A3 में क्या हो जाएगा, we will be left with B1 and B2 and C1 and C2, ये आपका बचेगा, and we can have B1 into C2 minus B2 into C1, then we have B1। तो B1 आपका क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे, एंड इसमें आपका A2 A3 और C2 C3 बच जाएगा, ठीक है। देखिए B1 का पोजीशन देख लीजिए एक बार देख लीजिए, ये है B1 का पोजीशन, है ना। तो यहाँ पे ये लीजिए, यहाँ से ये वाला पूरा कैंसिल, ये वाला पूरा कैंसिल, तो बच क्या गया आपका, देखो क्या बचा, ये और ये और इधर और इधर, यानी A2 A3 C2 C3, ठीक है। A2 A3 C2 C3 ये बच गया। सो ऑन मल्टीप्लीकेशन वी विल बी गेटिंग -A2 C3 प्लस A3 C2। Okay, similarly we can have B2, and B2 is equals to A1 A3 and C1 C3, okay, and this is A1 C3 minus A3 C1, B3 is A1 A2 C1 C2, okay। On multiplication we will be getting -A1 C2 plus A2 C1, ठीक है। ये आपको यहां से मिलेगा इतना, ओके। नेक्स्ट अभी हमें क्या क्या पता करना है, अभी C1 C2 एंड C3, राइट। इतना चीज हमें यहाँ पे पता करना। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि हाउ वी कैन फाइंड दैट आल्सो, ओके।
ओके, तो जस्ट से अब हम लोगों को क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड C1, राइट। तो C1 के लिए बच्चों क्या करना है, यू हैव टू राइट हियर एज A2 एंड A3, B2 एंड B3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए A2 B3 माइनस A3 B2। सिमिलरली वी हैव C2, और C2 आपका क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव A1 A3 और ये B1 और B3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी विल बी गेटिंग A1 B3 प्लस A3 B1, ओके। एंड C3 हम लोग देखें तो C3 इज व्हाट, A1 A2 and this is B1 and B2, right, and this is equals to negative A1 B3 plus A3 B1। तो इस तरह से हमने सभी का वैल्यू A1 B1 C1 एंड सबका A2 B2 C2 A3 B3 C3 सबका हमने वैल्यू निकाल लिया, ओके। तो देन व्हाट वी डू, अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स था, ये वाला जो हमने ये मैट्रिक्स बनाया था, अब ये क्या है, दिस इज द कोफैक्टर, है ना। तो ये कोफैक्टर है, तो ये जो आपका एडजॉइंट होता है, सिंस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए is equals to, है ना, adjoint of matrix A is equals to transpose of cofactors of the matrix। जो मैट्रिक्स का आपने कोफैक्टर निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो बच्चों कोफैक्टर हमने क्या निकाला था, कोफैक्टर जो हमने निकाला था वो क्या था, देखो ये हमने लिखा था A1 A2 A3 B1 B2 B3, राइट, एंड दिस इज C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर एडजॉइंट इज इक्वल्स टू द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज में ये क्या हो जाता है बच्चों, एडजॉइंट ये A1, मतलब कि जो इसका कॉलम है ना वो रो में बन जाएगा, सॉरी जो रो है वो कॉलम बन जाएगा आपका। तो A1 A2 A3 हो जाएगा ये, एंड दिस विल बी B1 B2 एंड B3, and this will be C1 C2 and C3, and that will be the adjoint of the given matrix, okay। तो इस तरीके से हम adjoint कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई इसमें डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन देन यू इफ यू फेस एनी ऑफ द प्रॉब्लम, एनी ऑफ द डाउट, you can just comment me in the comment box. We will revert back to you as soon as possible. Thank you for this.